हेलो एवरीबॉडी। आज की जो हमारी करंट की न्यूज़ है वो हिंदुस्तान, द हिंदू और अन्य न्यूज़पेपर्स ने भी इसे कवर किया है। अंतरिक्ष में सैमुअल मुंगामेथी और बहुत कुछ। शुभांशु शुक्ला का मिशन जीरो ग्रेविटी में भारतीय सुपरफूड्स के बारे में क्या जानना चाहते हैं। खबर क्या है? खबर है शुभांशु शुक्ला इस मिशन के प्रमुख भारतीय सदस्य हैं। स्पेस में भोजन आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम है। अंतरिक्ष में मूंग और मेथी जैसे भारतीय सुपरफूड्स को अंकुरित करने का प्रयोग करेंगे। चर्चा में क्यों है? भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला 29 मई 2025 को ओक्शियो मिशन 4 के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा पर रवाना होंगे। इस मिशन में वह अंतरिक्ष में मूंग और मेथी जैसे भारतीय सुपरफूड्स को अंकुरित करने का प्रयोग करेंगे। इस प्रयोग में अंतरिक्ष में पौधों की वृद्धि, पोषण और सूक्ष्म जीवों के प्रभाव को समझने में मदद मिलेगी, जो भविष्य के अंतरिक्ष यात्राओं में भोजन उत्पादन की दिशा तय करेगा। मुख्य तथ्य: भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला एक ऐसे मिशन की तैयारी कर रहे हैं जो भविष्य में अंतरिक्ष यात्रा की तस्वीर बदल सकता है। 29 मई 2025 को वे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS की ओर रवाना होंगे, जहां वे एक्सो मिशन 4 का हिस्सा होंगे। यह मिशन नासा, इसरो और यूरोपीय स्पेस एजेंसी ईसा की साझेदारी में हो रहा है। कौन कौन है इस मिशन का हिस्सा? शुभांशु शुक्ला के साथ इस मिशन में पगी वाइटसन, हंगरी के तिबोर कपू, पोलैंड के साल्वोसिस और ऊर्जानसी विश्वनास्की भी इसमें शामिल है। क्या अंतरिक्ष में अंकुरित हो पाएंगे मूंग और मेथी के बीज? इस मिशन का नेतृत्व शुभांशु शुक्ला कर रहे हैं। अंतरिक्ष में ये सलाद के बीज, खासकर हरी मूंग मेथी को अंकुरित करने की कोशिश करेंगे। यह पौधे सूक्ष्म जो गुरुत्वाकर्षण है उसमें पनप सकते हैं क्या? इसका ये प्रयोग करेंगे। मूंग मेथी को इसलिए चुना है क्योंकि यह आम भारतीय आहार का हिस्सा है, बल्कि इसमें पौष्टिकता और औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों का क्या उद्देश्य है? अंतरिक्ष में जिंदगी सिर्फ इंसानों की ही नहीं बल्कि पौधों की भी है क्या? इस पे भी प्रयोग होंगे। इसरो के माइक्रोग्रेविटी प्लेटफॉर्म और रिसर्च के प्रमुख तुषार फडणवीस ने एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस की मीटिंग रखी और उसमें उन्होंने कहा कि यह बीज अंतरिक्ष में सिर्फ अंकुरित नहीं किए जाएंगे बल्कि धरती पर वापस लाकर उनकी गहराई से विश्लेषण किया जाएगा। यह प्रयोग इसरो की उस कोशिश का हिस्सा है जिसमें अंतरिक्ष में भारतीय केंद्रित खाद्य प्रयोग किए जा रहे हैं। मीटिंग में यह भी कहा गया है कि हम एक स्प्राउटिंग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें मूंग और मेथी के बीज अंकुरित करने की कोशिश होगी। इसमें औषधि गुण होते हैं। साथ ही हम देखना चाहते हैं कि अंकुरित पिक्चर वापस लौटेंगे तो उनकी हालात कैसी रहती है। किन सवालों के जवाब तलाश रहे हैं वैज्ञानिक? इस प्रक्रिया के जरिए यह जानकारी जुटाई जाएगी कि यह बीज अंतरिक्ष में भी धरती की तरह अंकुरित हो सकते हैं क्या, या फिर क्या अंतरिक्ष में मौजूद सूक्ष्म जीवाणु पौधों की ग्रोथ को प्रभावित करेंगे? क्या इनका पोषण मूल्य वैसा ही रहेगा जैसा धरती पर रहता है? क्यों है यह प्रयोग इतना अहम? यह प्रयोग इसलिए अहम है, इस प्रयोग का मकसद यह समझने की क्या अंतरिक्ष में जो यात्री भविष्य में अपनी ताजे खाने को खुद उगा सकते हैं क्या। यह प्रयोग उनके लिए अहम होगा जो खासतौर पर जरूरी मिशन के लिए लंबे समय के लिए वहाँ रहते हैं और जहाँ धरती से सप्लाई पहुँचना, जो खाने की सप्लाई है उसका पहुँचना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। उनके लिए यह प्रयोग बहुत ही अहम हो सकता है। कौन है शुभांशु शुक्ला जो इस मिशन का नेतृत्व कर रहे हैं? शुभांशु शुक्ला का जन्म उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 10 अक्टूबर 1985 को हुआ था। अलीगंज में स्थित सिटी मोंटेसरी स्कूल में 2001 में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की थी। 2003 में NDA में इनका चुनाव हुआ था। ट्रेनिंग के बाद विमानन क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल की, भारतीय वायुसेना का हिस्सा बने। 17 जून 2006 को शुभांशु भारतीय वायुसेना का हिस्सा बने। 2019 में उन्होंने विंग कमांडर की रैंक हासिल की और शुभांशु फाइटर कॉम्बैट लीडर और एक टेस्ट पायलट भी है। उन्होंने SU-30 MK MiG-21 जगुआर होक समेत कई तरह के विमान उड़ाए हैं। 2019 में भारत ने अपने पहले मानव अंतरिक्ष मिशन के लिए इन्हें चुना था और 2021 में मॉस्को में गागरिन को कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर इन्हें भेजा गया था। इसरो क्या है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है।
यह भी जो यह मिशन है इसका हिस्सा है इसरो। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। इसके जो वर्तमान अध्यक्ष है वे वी नारायणन हैं। और इसरो विभिन्न प्रकार के उपग्रह, रॉकेट, अन्य अंतरिक्ष उपकरणों का विकास करता है। इसके अगर हम उपलब्धियों की बात करें तो चंद्रयान-1, चंद्रयान-2 और चंद्रयान-3। चंद्रयान-3 चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाला मिशन था। मंगल और इसके बाद मंगल मिशन, आदित्य L1 गगनयान मिशन और भारतीय नाविक उपग्रह इसकी प्रमुख उपलब्धियां हैं। अगर हम इसके भविष्य की बात करें तो भविष्य में पृथ्वी से परिग्रहों की खोज करना, अंतरिक्ष मलबे से निपटना, चंद्रमा और मंगल ग्रह का अन्वेषण इसमें शामिल है। नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1958 को हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट में है। यह भी इस मिशन का हिस्सा है। इसके अगर उपलब्धियों की बात करें तो नासा ने इसमें कई उपलब्धियां शामिल है। अपोलो मिशन, चंद्रमा पर मानव लैंडिंग, हर्बल अंतरिक्ष दूरबीन की स्थापना और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का संचालन इसमें शामिल है। अगर भविष्य की इसमें बात करें, नासा अंतरिक्ष अन्वेषण में अग्रणी भूमिका निभाएगा, जिसमें चंद्रमा पर स्थायी मानव उपस्थिति स्थापित करना है, मंगल ग्रह की यात्रा करना, ब्रह्मांड के बारे में अपनी समझ को बढ़ाना इसमें शामिल है। तो जो ये मिशन है इसकी सबसे प्रमुख बात यह है कि इसका जो नेतृत्व है वो भारत के शुभांशु शुक्ला कर रहे हैं। तो ये हम आज की हमारी करंट की न्यूज़ थी। थैंक यू सो मच।